क्या आप भी लव मैरिज करने का इरादा रखते हैं? अगर हाँ, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। मेरे तजर्बे के मुताबिक लव मैरिज करना एक इंतहाई फजूल कदम है। ख़ास तौर पर उस वक्त जब आपको ये मुकम्मल तौर पे मालूम नहीं है कि जिससे आप शादी करने जा रहे हैं वो इंसान हकीकतन कैसा है, उसका ख़ानदान कैसा है और उसका जो बैकग्राउंड है वो किस किस्म की एक्टिविटीज़ में उसकी फैमिली और उन लोगों की जो रसूमात हैं वो किस किस्म की चीज़ों में वो लोग इन्वॉल्व रहते हैं। ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों ये गलती मैंने की, और इस गलती का खुमियाजा मैंने ऐसा भुगता कि अब मैं यहाँ बैठ के आप सब लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि जो नुकसान मैं उठा चुकी हूँ, एटलीस्ट मेरी वीडियो के ज़रिए अगर कोई और एक भी इंसान अगर इस कदम को उठाने से पहले सोच लेगा और रुक जाएगा तो शायद उसके ज़रिए कितनी और ज़िंदगियां बच सकें। मुझे जब उस शख्स ने प्रपोज़ किया, वो मेरा बॉस था, ज़ाहिर है हम जॉब कर रहे थे, वो सीनियर था, उसने प्रपोज़ किया तो मैंने कहा ठीक है, शादी कोई बुरी चीज़ नहीं है और प्रपोज़ कर रहा है एक इंसान तो आ, निकाह सुन्नत है, आपको कर लेना चाहिए। निकाह ज़रूर सुन्नत है, लेकिन इस तरह से बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए थी जो मैंने की। मैं सैयद फैमिली से बिलोंग करती हूँ और वो नॉन सैयद ऐवान फैमिली, लेकिन मैं इन चीज़ों को नहीं मानती थी। मैंने अपने ख़ानदान के अगेंस्ट जाके इस चीज़ को, इसका बाइकआउट किया कि नहीं, सब इंसान बराबर होते हैं और ठीक है, कोई सैयद फैमिली से है, कोई ऐवान फैमिली से, कोई पठान फैमिली से, कोई जिस भी फैमिली से, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरा मानना था। और एक इंसान को उसकी इंसानियत की बेस पे परखना चाहिए, उसके दीन के बेस पे परखना चाहिए। तो ये मेरी नासमझी थी। जब बड़े बूढ़े कह रहे होते हैं ना कि नस्ल देखो और उस बंदे का रिकॉर्ड चेक करो, ये पुरानी जो नानियां दादियां रिश्ता लेने जाती थी और कहते हैं कि किसी का रिश्ता हासिल करने के लिए वो जूते घिसाने पड़ते हैं, वो सही करते थे। मुकम्मल तहकीक करके उसके बाद जब रिश्ता फाइनल होता था ना, तो वो जोड़ियां चलती भी थी और वो रिश्ते चलते भी थे और बड़ी अच्छी नस्ल सामने आती थी। जब आप बिना तहकीक किए या अपनी छोटी मोटी तहकीक जो अपनी बेस पे आप कर रहे हैं उसकी बेस पे अगर आप लोगों ने अगर किसी रिश्ते में आंखें बंद करके यकीन कर लिया और आप गलत तरीके से किसी गलत रिश्ते में फंस गए, तो फिर शायद वापसी का रास्ता इतना आसान ना हो। मैंने भी यूं ही किया था। मेरे सामने वो शख्स बज़ाहिर बहुत ही एक आइडियल इंसान बन रहा था और वो प्रिटेंड कर रहा था। अक्सर याद रखिएगा कि जो नार्सिसिस्ट तबीयत के लोग होते हैं ना, जो मामाज बॉय होते हैं, उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि किस तरह से लड़कियों को काबू करना है। इनको हम प्ले बॉय कहें तो भी कम ना होगा कि उन उनकी जो पीएचडी इसी चीज में होती है, लड़की फंसानी कैसे और क्या क्या चीजें लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए कारगर साबित हो सकती हैं। और ये इस चीज की तो मैं तारीफ करूंगी, लड़कियां फंसाने में वो शख्स बहुत माहिर था। मेरे नजदीक वो इंतहाई इनोसेंट बन के, बेजरर इंसान ऐसा बन के हम लोगों में बैठा होता कि जैसे लगे यार ये कितना शरीफ आदमी है, हाथ में हर वक्त तस्बीह और 5 वक्त की नमाज। इन चीजों पे आइंदा कभी भी यकीन ना कीजिएगा। इंसान के एमाल को देखिएगा, उसका कंडक्ट क्या है। बज़ाहिर बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखे हुए भी 2 नंबर किस्म के लोग आपको नजर आ जाएंगे, और इसमें कसूर दाढ़ी का नहीं है, इसमें कसूर उसकी तरबियत का है, इसमें कसूर उसके ब्रॉटअप का है कि वो किस किस्म के माहौल में पल के बड़ा हुआ है। तो बहुत जरूरी है कि जब आप किसी शख्स से मोहब्बत कर रही हैं या कोई आपको मोहब्बत के वादे कर रहा है, दावे कर रहा है, तो उससे शादी के लिए हामी भरने से पहले ये जरूर देख लीजिएगा कि वो किस नस्ल का है, किस खानदान का है, उसके माँ बाप बहन भाई किस तौर तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, खसूसन उसकी बड़ी भाभियां अगर हैं तो ये तहकीक करना आपका हक है कि आप चेक कर लें कि वो किस तरह की जिंदगी गुजार रही हैं। अगर वो विक्टिम है तो वो आपसे पहले विक्टिम है ना, आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ इन फ्यूचर कैसा डील किया जाएगा। मेरी वाली सिचुएशन में ये था कि चूंकि ये लव मैरिज प्लस कोर्ट मैरिज थी,
जो कि इंतहाई स्टूपिड एक्ट था, इंतहाई गलत कदम था और इस कदर बेवकूफ़ाना अमल था कि जिससे मैं समझती हूँ कि आज मुझे कोई लम्हा मिले और मैं इसको रिवर्स कर सकूं तो मैं कभी भी ये डिसीजन दोबारा ना लेती शादी का, और वो भी इस तरह की शादी का, और वो भी इस शख्स के साथ शादी का। लेकिन आप अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, और मेरा इस तरह की वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि जो गलती मैंने की है, अगर आप करने का इरादा रखते हैं या आप ये गलती करने जा रहे हैं, आप उसकी मोहब्बत में अंधे हुए पड़े हैं, तो आप रुक जाएं। तो मुझे उसने प्रपोज किया था, मैंने इस ऑफर को हलाल तरीका समझते हुए कि ठीक है, निकाह की जब आपको दावत आए तो आप कर लें, निकाह सुन्नत है। लेकिन हुआ क्या, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वली का किरदार। अल्लाह पाक ने अपने दीन में जो चीजें रखी हैं ना, अगर हम उनकी डेप्थ को समझें तो बड़ी वैलिड हैं, उनकी लॉजिक है, वो बहुत जरूरी हैं। चूंकि मेरी सिचुएशन में मेरे घर के जो वली थे वो मौजूद नहीं थे, तो मैं इजी टारगेट थी इस शख्स के लिए, और मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज सब चीजें बिल्कुल नॉर्मल बड़े रिस्पेक्टेबल तरीके से वो कर रहा था। तो मुझे लगा ये तो बड़ा डिसेंट इंसान है यार, ये तो बड़ा प्यार करने वाला, बड़ा केयर करने वाला। यानी शुरू में उसने वो वल्गर बातें भी नहीं की। नॉर्मली लड़कों का होता है ना कि कभी उल्टे सीधे सवाल करते हैं तो फील हो जाता है कि यार ये लड़का तो बड़ा ठरकी टाइप है, लेकिन उसने ना डिसेंसी का टैक्टिस यूज किया मेरे साथ। अच्छा, ये डिपेंड करता है, इनको जैसी लड़की मिले उस हिसाब के टैक्टिस यूज करते हैं। मेरे वाले मामले में चूंकि मैं खानदानी थी और अपने मतलब मेरी जिंदगी में वो पहला मर्द था, मुझे इतना तजर्बा भी नहीं था कि मर्दों के क्या चक्कर फराड होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे फंसाने के लिए उसने पता है एक शरीफाना लिबादा ओढ़ लिया और ऐसी अपने आप को ऐसा प्रेजेंट किया कि मुझे लगे कि यार ये तो बहुत डिसेंट आदमी है, ये तो बड़ी इज्जत करने वाला आदमी है। मतलब कोई भी लड़की अरमान करती है कि इज्जत करने वाला शख्स मिले, लेकिन ये लोग इतने ड्रामेबाज होते हैं, ये अपने ड्रामे को या जो ये कैरेक्टर अपने ऊपर इनके बहुत सारे रूप होते हैं ना, जो रूप इन्होंने अपनाया होता है आपको फंसाने के लिए, ये उसमें सालों लगा देते हैं। मतलब इतने पक्के एक्टर होते हैं, और ये लोग आपको फील होने नहीं देंगे कि ये आपके साथ ड्रामा कर रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ जिस्म की भूख या आपके जरिए पैसे की लालच पे आते हैं। ज़ाहिर है मैं जॉब कर रही थी, मैं कमाती थी, और आपकी एबिलिटीज इनको बहुत अच्छे से पता होती हैं कि इस बंदी से मुझे क्या फायदा हो सकता है। चाहे अब इन्होंने 5 साल 10 साल 1 साल, या मैं कहती हूँ कि जितना इनको पता होता है इससे मुझे कितना फायदा हासिल हो सकता है, ये उतने साल तक अपने इस ड्रामे की एक्टिंग को जो है वो कंटिन्यू रखने की सलाहियत रखते हैं, और आपको जो है खा पी के लूट के हवस का निशाना बना के आपसे बच्चे पैदा करवा के आपको तन तनहा छोड़ के फिर ये नई जो इनको सप्लाई चाहिए होती है नार्सिसिस्ट को, उसकी तरफ चले जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो एक का नहीं वो किसी का नहीं, ये अपने आप के भी नहीं होते, इस चीज को याद रखिएगा। इस पे ये अफसोस करने की जरूरत नहीं होती कि वो हमसे क्यों गया, क्योंकि वो रुकी, उनकी पर्सनैलिटी का डिसऑर्डर है, ये एनपीडी कहते हैं इसको, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो इनकी पर्सनैलिटी का ये खासा है कि ये किसी एक पे रुक नहीं सकते जब तक इनकी सप्लाई, यानी जिसको ये अपना महकूम बना के रख सकते हैं और उस पर अपनी मर्जी चला सकते हैं, उससे फायदा हासिल कर सकते हैं। ये समझे कि ये भूखे होते हैं और इनको वैलिडेशन चाहिए होती है। तो जब तक वो वैलिडेशन आप इनको दे रहे हैं, आप इनके साथ होंगे, कभी आपको जलील करेंगे, कभी प्यार करेंगे, कभी लव बॉम्बिंग करेंगे, कभी प्रिंसेस ट्रीटमेंट करेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन में आपको ये ख्वार ही रखेंगे। आप मत सोचें कि आपकी जो शादी के बाद की जिंदगी है ऐसे मर्दों के साथ जो है कुछ अच्छी गुजरने वाली है। ये आपको लूट कर खा पी कर आपको ख्वार करके ये मूव टू द नेक्स्ट हो जाएंगे, और मेरे सीन में भी ऐसा ही हुआ है। सोच लीजिए, समझ लीजिए, तहकीक कीजिए, अगले का खानदान परखिए, प्रॉपर चेक कीजिए। बदनस्ल आदमी से शादी करने से बेहतर है कि इंसान कंवारा रह जाए। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और अगर आपके बाई चांस उस बंदे से बच्चे पैदा हो गए तो मेरी तरह आप भी ख्वार होते रहेंगे उन बच्चों का खर्चा मांगने के लिए, क्योंकि जब तक इनकी मर्जी पूरी नहीं होती अपने बच्चों को भी उसमें जलील करते हैं। इसी पैगाम के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और लव मैरिज करने से पहले 10 दफा सोचिएगा, ताकि आप भी किसी घटिया इंसान के पल्ले ना पड़े।